हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसका हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इसके जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइसमेंट कितना चल रहा है, कुछ रिस्की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये जो आईपीओ है ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ये एक फिनटेक बेस्ड फिनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो कि टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस का यूज करके जो है सो लेंडिंग जो होता है उसको ईजियर और फास्टर जो है सो बना सके। इसके लिए जो है सो ये मतलब कि ये एक तरह का फिनटेक बेस्ड फिनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। ईजी और फास्टर वे में जो है सो लेंडिंग को बना सके डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके। और अगर हम बात करेंगे इसका तो ये एक मोबाइल ऐप है। आईबीएल फाइनेंस जो है ये एक मोबाइल ऐप है जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन लगभग 50,000 तक का अलग अलग कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस के थ्रू जो है 50,000 तक का इंस्टेंट लोन्स ऑफर करती है इसके आईबीएल फाइनेंस के एक मोबाइल ऐप के थ्रू। और लोन्स जो है ये फुल्ली मतलब कि अप्रूव्ड होता है अंडर 3 मिनट्स में जो है एज अ फास्ट अप्रूव किया जाता है लोन्स का। और 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग अराउंड 1,63,282 पर्सनल लोन्स जो कि डिसबर्स कर चुका है, जो कि अराउंड 71 करोड़ के आसपास है। इतने लोगों को मतलब कि जो पर्सनल लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। और 2023 में आईबीएल जो है आईबीएल का जो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप जो है ये अराउंड 3,81,156 टाइम्स जो है सो लॉग इन किया गया। मतलब कह सकते हैं इसका ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा और ऑन एवरेज बेसिस पर अगर देखा जाए तो 27,969 यूजर्स जो है सो एक्टिव होते हैं इसके ऐप पर, एवरी मंथ जो है सो एक्टिव रहते हैं। और अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास अराउंड 7 ब्रांचेज है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के मेजर सिटीज़ को कवर करती है। कंपनी का एडवांस्ड अंडर राइटिंग एल्गोरिदम है जो कि यूज़ करता है डेटा का यूज़ करती है अलग अलग रिसोर्सेज से लेकर, और इसके कारण जो है एक क्रेडिट रिपोर्ट को भी जो जनरेट करता है लगभग 500 डेटा पॉइंट्स के ओवर जो है यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट को भी जो जनरेट करती है। और लैंग्वेज को भी सिंपल बनाया गया है और कॉन्साइज किया गया जिससे कस्टमर्स को जो है सो मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करती है कंपनी के द्वारा इस ऐप के थ्रू उसमें कस्टमर्स जो है सो कॉन्साइज और सिंपल इंश्योर कर सके। इसके लिए लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी तरह से लैंग्वेज यूज किया गया, इसमें सिंपल लैंग्वेज में है। और 30 जून 2023 के अकॉर्डिंग अराउंड 81 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की टीम है इस कंपनी के पास। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के यहाँ पे इसके प्रोमोटर्स की तो मनीष पटेल, पीयूष पटेल और मनसुख भाई पटेल इसके प्रोमोटर्स है। और अगर हम यहाँ पे इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो 21 में 1.1 करोड़ का रेवेन्यू है और लॉसेस था 9 लाख का। और 22 में 3.2 करोड़ का प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है और प्रॉफिट है 42 लाख का। 23 में 13.3 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 1.9 करोड़ का। तो गाइस देखिए कंपनी का फिनेंशियल जो है पास्ट में लॉस था, लेकिन 22 तक कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 23 में कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में बहुत ही सडन बूस्ट होता हुआ नजर आया। 22 में कंपनी को 6.4 करोड़ का डेट था, लेकिन 23 में 9 लाख का डेट देखने को मिल रहा था। डेट भी कंपनी बहुत तेजी से डिक्रीज किया है। और आरओई है 9.41% का, आरओसी 18.88% का, जो कि ठीक ठाक मेंटेन रखी है। ईपीएस 1.15 का बहुत ही लो है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.41% का बहुत ही लो है क्योंकि एवरेज माना जाता है 12% को, लेकिन यहाँ पे 12% से लेस है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी, डायरेक्टर, प्रोमोटर ये तीनों जो है इसमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी मतलब कि चल रहे हैं, इन तीनों पे लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं। और कोई भी डिसीजन इस जो लीगल केसेस चल रहे हैं अगर इसके ये डिसीजन कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर या फिर कंपनी के अगेंस्ट होता है तो कंपनी को बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशन के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। प्लस कंपनी के जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन अंडर राइटिंग या रिस्क मैनेजमेंट या कलेक्शन प्रोसेस जो है ये मतलब कि आइडेंटिफाई इफेक्टिवली को जो है एबल नहीं कर सकती है, जिसके कारण यह मतलब कि इफेक्टिवली मॉनिटर या मिटिगेट जो होता है रिस्क को लेकर लेंडिंग ऑपरेशंस में वो रिस्क हो सकती है, इसके कारण कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत सब्सटेंशियल कैपिटल की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होगा। और इस मतलब कि फंडिंग सोर्सेज में अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है, क्योंकि देखिए लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करने के लिए कंपनी के पास फंड तो होनी चाहिए ना। तो अगर लोन प्रोवाइड करती है और फंड अगर नहीं होती है, कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो कंपनी के जो मटेरियल एडवर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं इसके लिक्विडिटी पे और फिनेंशियल कंडीशन पे। ये थोड़ा सा एक रिस्क हो सकती है। यहाँ पे मार्केट मेकर कौन है तो मार्केट हब स्टॉक ब्रोकिंग है। और अगर हम यहाँ पे 24 के अर्निंग की बात करें तो 24 के फर्स्ट क्वार्टर में 4.9 करोड़ का अर्निंग था, रेवेन्यू था और प्रॉफिट 1.2 करोड़ का, जो कि देख सकते हैं 24 में सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न क्रिएट कर रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के प्रोमोटर्स की तो प्री इशू होल्डिंग 85.55% का है। और इसके रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लीड मैनेजर है फेडेक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड।
अब हम लोग बात करेंगे इसके डिटेल्स की। तो कंपनी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज के दिन मतलब कि 9 जनवरी को ओपन किया जाए, और ऑफर जो दिया गया है ये ऑफर दिया गया 50% का रिटेल और अदर कोई ऑफर दिया गया, QIB का ऑफर नहीं दिया गया। 9 को ओपन हो रहा है, 11 को क्लोज किया जाएगा। फिक्स्ड प्राइस इशू IPO है और 34.3 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा है 67,25,000 शेयर्स का इशू करके। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 51 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, मिनिमम लॉट है 2000 शेयर्स का, NSE SME पे लिस्टेड होगा। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के अलॉटमेंट डेट का तो 12 जनवरी का डेट रखा गया। 15 जनवरी को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में 15 जनवरी को क्रेडिट होगा, और लिस्टिंग डेट है 16 जनवरी का। और अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट 1,02,000 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी का जो Tier 1 कैपिटल बेस है उसको ऑगमेंट करके फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहती है, जिसमें बिजनेस या एसेट्स के ग्रोथ का जो राइज हो रहा है उसके में जो सो फंडिंग यूज करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे जिसके GMP का, तो इसका एक ड्रॉबैक है कि कंपनी के GMP में अपडेट नहीं आया, जिसके कारण इसका लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसके GMP अपडेट को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा तो यहाँ पे GMP अभी भी अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण इसका लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। वहीं ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट करेगी, क्योंकि फिनांसिंग सेल्फ एम्प्लॉयड अंडर सर्व्ड मासेस फिनटेक बेस्ड ऐप के साथ जो है यहाँ पे मतलब कि का जो है सो फिनांसिंग वगैरह करती है। तो इसके लिए जो सो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर है इसके, और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग मतलब कि प्राइस बैंड जो रखा है बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया। तो इसलिए गाइज मैं कहूँगा आप इसको स्किप कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की IPO, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं गाइज। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।